क्योंकि सच जरूरी है। गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम प्राइम न्यूज पर। भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं, सुनाने वाला देश बन चुका है। न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वो बातें कही जो न सिर्फ भारत की बल्कि ग्लोबल साउथ के हर उस देश की आवाज है जो अनसुना अब तक किया जा रहा था। रिपोर्ट देखिए। We today approach world affairs united and through a broad set of principles and concepts, and these include: 1. Fair and transparent economic practices that democratize production and enhance economic security. A stable environment for balanced and sustainable economic interactions, including more South-South trade, investment and technology collaborations. जब भारत बोलता है तो उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देती है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली की बैठकें चल रही है और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि इस मंच से तमाम देश क्या संदेश देते हैं। जहां एक तरफ दुनिया की महाशक्तियां अपनी रणनीतियां बुन रही है, वहीं दूसरी ओर न्यूयॉर्क के इस मंच से वो आवाज भी गूंज रही है जिसे अक्सर अनसुना किया जाता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बार न सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बल्कि उन देशों का भी चेहरा बनकर सामने आए जिनकी तकलीफें और चुनौतियां महाद्वीपों और महासागरों के पार तक फैली हुई है। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र की बैठक चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान कई द्विपक्षीय बैठक की। इन बैठक में द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय घटनाक्रमों और वैश्विक संघर्षों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने नीदरलैंड और डेनमार्क के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा की। एस जयशंकर ने यूरोप की रणनीतिक और स्थिति भारत के दृष्टिकोण के बारे में गहन बातचीत की। उन्होंने डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने डेनमार्क की अध्यक्षता में यूरोपीय संघ परिषद और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग पर भी चर्चा की। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ के साथ जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की भी समीक्षा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र सिर्फ भाषणों का मंच नहीं बल्कि उन सवालों का भी मंच रहा जो तय करेंगे कि आने वाले दशक में भू राजनीति का चेहरा क्या होगा। भारत इस समय बेहद सुदृढ़ स्थिति में है। पश्चिमी दुनिया और महाशक्तियों के बीच संतुलन साधते हुए ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाना ये दुनिया भर में भारत के बढ़ते पैठ की गवाही दे रही है। We today approach world affairs united and through a broad set of principles and concepts, and these include: 1. Fair and transparent economic practices that democratize production and enhance economic security. A stable environment for balanced and sustainable economic interactions, including more South-South trade, investment and technology collaborations. Resilient, reliable and shorter supply chains that would reduce dependence on any single supplier or on any single market. An urgent resolution of conflicts that are impacting food, fertilizer and energy security. The protection of global commons, including addressing maritime shipping concerns, HADR situations, environmental challenges, etc. A collaborative leveraging of technology for development, especially the creation of a digital public infrastructure, and a fair and level playing field in different domains that do justice to the development concerns of the global south. ये बयान सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि उस बेचैनी का आईना है जो एशिया, अफ्रीका
लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देशों की धड़कनों में महसूस किए जा सकते हैं। बढ़ते संघर्ष, महंगाई की मार, जलवायु संकट की चोट, महामारी के बाद की वैश्विक असमानता, ये सभी वो मामले हैं जो वैश्विक चिंता का कारण मानी जाती रही है। लेकिन न्यूयॉर्क के मंच से भारत हर एक उस मामले पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है जो भविष्य की नींव रखेगा। इस बैठक में दुनिया भर से आए उन सभी देशों के नेताओं से एस जयशंकर ने मुलाकात की। इस मीटिंग में जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय जैसे क्षेत्रों पर बात हुई। बैठक में बात हुई कि ऐसी पहल करें जो वैश्विक उत्तर को उचित ठहराने के बजाय वैश्विक दक्षिण के हित में हो। यूएन महासभा के इतर हुई बैठकों में भारत ने अपने मूल्यों और साझेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस दौरान यूएन में सुधारों की मांग भी उठी। यूएन 80 साल पुराना वैश्विक संगठन है। तब से लेकर एआई के इस दौर में दुनिया और उसकी चुनौतियां दोनों बदल चुकी है। वीटो के एक पक्षीय उपयोग को सीमित करने के लिए एक गैर पक्षपाती समीक्षा पैनल की मांग हो चुकी है जो इसके उद्देश्यों और प्रभावों का मूल्यांकन करे ताकि संगठन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर एस जयशंकर ने न केवल अमेरिका में उच्च स्तरीय नेताओं से मुलाकात की बल्कि दोनों देशों के साथ बैठक की है। और ये बैठकों का सिलसिला ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति अब किसी एक धुरी पर केंद्रित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को एक साथ लाने का विजन रखती है। चाहे वो आर्थिक असमानता हो, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हो या फिर तकनीक और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच की कमी। भारत इन मुद्दों को दुनिया के सामने रखकर बताना चाहता है कि ये सिर्फ विकासशील देशों का मसला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। यूएन के इस मंच से एस जयशंकर ने भारत के उन सभी 5 पॉइंट्स को दुनिया के सामने रखा जो भविष्य के लिए चुनौती है। India would propose the following points for your collective consideration. 1. We utilize existing forums to strengthen consultations among Global South with a view to enhance solidarity and encourage collaboration. 2. Bring to the table specific strengths, experiences, and achievements that we may have individually developed, but which can actually benefit fellow Global South members. Some good examples of these are vaccine production, digital capabilities, education capacities, agro practices, and SME culture. 3. In areas like climate action and climate justice, come up with initiatives that serve the Global South rather than justify the Global North. 4. Discuss the promise of technologies on the horizon, especially AI. And 5. Reform the United Nations and multilateralism. अमेरिका और भारत के रिश्तों में आई तल्खी के बीच न्यूयॉर्क में एक नया अध्याय शुरू हुआ जहां कभी टैरिफ, वीजा और दबाव की राजनीति ने दोनों देशों के रिश्तों को झकझोर दिया था। वहीं अब उसी धरती पर भारत की मौजूदगी पूरी दुनिया को संदेश दे रही है। अमेरिका के साथ हालात खराब होने के बावजूद न्यूयॉर्क में भारत की गूंज ये साबित करती है कि नई दिल्ली की विदेश नीति अब प्रतिक्रिया नहीं, पहल पर आधारित है। भारत रिश्तों को सिर्फ दोस्ती या दुश्मनी की नजर से नहीं देख रहा बल्कि अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक संतुलन के आधार पर भी देखता है और आगे बढ़ रहा है। In face of such proliferation of concerns and multiplicity of risks, it is natural that the Global South would turn to multilateralism for solutions. Unfortunately, there too we are presented with a very disappointing prospect. The very concept of multilateralism is under attack. International organizations are being rendered ineffective or starved of resources. The building blocks of the contemporary order are starting to come apart, and the costs of delaying much needed reforms is today starkly visible.
ये तस्वीरें और ये बयान उस भारत की झलक है जिसने अपने रिश्तों की राजनीति को विनती और विकल्प में बदल दिया। जहां पहले भारत को नजरअंदाज किया जाता था, आज वही भारत की आवाज को ना सिर्फ सुना जा रहा है बल्कि गंभीरता से भी लिया जा रहा है। चाहे ग्लोबल साउथ की बैठक हो, इंडो पैसिफिक पर चर्चा हो या फिर पश्चिम एशिया के हालात की बात हो, भारत हर टेबल पर मौजूद है और हर बातचीत में अहम भागीदार। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।